आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड के बाद। भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश उत्तर पश्चिम में स्थित पाकिस्तान है। एक प्रकार से देखा जाए तो पाकिस्तान भारत का ही अंग है। वर्ष 1947 में पूर्व पाकिस्तान नाम का कोई राष्ट्र था ही नहीं। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में कुछ स्वार्थी और सत्तालोभी राजनीतिकों ने दो राष्ट्र की विचारधारा पर बल दिया, जिसके कारण भारत को आजादी के साथ विभाजन भी स्वीकार करना पड़ा। ब्रिटिश नीति के अंतर्गत भारत विभाजन की योजना के अनुपालन में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। जिस प्रकार पैतृक संपत्ति के बंटवारे के बाद दो भाइयों में विवाद जारी रहता है, ठीक उसी प्रकार विभाजन के बाद दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। वास्तव में कश्मीर विवाद के कारण आरंभ से ही दोनों देशों में तनाव रहा है। नैतिक और संतुलित दृष्टिकोण से देखा जाए तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत के साथ विलय संधि पर विस्तार करने के बाद कश्मीर भारत का अखंड अंग बन चुका है, परंतु पाकिस्तान उसे मुस्लिम बहुल राज्य बताकर बार बार उस पर अपना दावा करता है और समय समय पर उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश भी करता है। यही कारण है कि भारत के संबंध पाकिस्तान के साथ कभी सामान्य नहीं रहे। जनवरी 1964 में पूर्वी पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगे एवं हिंदुओं के श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा था, देश का विभाजन समस्याओं का युक्तिसंगत समाधान नहीं हुआ। पाकिस्तान अब तक भारत पर 4 बार 1947, 1965, 1971 और 1999 में आक्रमण कर चुका है। अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए भारत को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। उल्लेखनीय है कि हर बार पाकिस्तान ने ही पहले भारत पर आक्रमण किया है और हर बार उसे भारत के हाथों पराजित होना पड़ा है। इसके बावजूद वह भारत विरोधी हरकतों से पीछे नहीं हटता है तथा वर्तमान में भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आतंकी संगठनों की सहायता करता है। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर तथा 26 नवंबर 2008 को मुंबई में ताज होटल व अन्य स्थानों पर हुए आतंकवादी हमले इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण रवैये के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के प्रति सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। भारत अपने पड़ोस में एक स्थिर वातावरण की महत्ता को समझता है, इसलिए बातचीत करके शांतिपूर्ण ढंग से कश्मीर विवाद को हल करने के पक्ष में रहा है। इसी क्रम में अब तक दोनों देशों के बीच वर्ष 1966 में ताशकंद समझौता तथा वर्ष 1972 में शिमला समझौता हो चुका है। शिमला समझौता के तहत दोनों देशों के बीच 22 जुलाई 1976 को समझौता
एक्सप्रेस के नाम से रेल सेवा प्रारंभ की गई, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान के व्यवहार में विशेष अंतर नहीं आया। फिर भी भारत ने शांति स्थापना के प्रयासों में कमी नहीं रखी। फरवरी 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा के माध्यम से मित्रता की पहल की, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से विश्वासघात करके मई जुलाई 1999 में भारत के कारगिल क्षेत्र पर हमला बोल दिया। कारगिल की इस लड़ाई में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा और ऑपरेशन विजय के तहत भारत विजयी हुआ। कारगिल युद्ध के तुरंत बाद पाकिस्तान में दिसंबर 1999 में भारतीय एयरलाइंस विमान का अपहरण कर लिया गया। इन दोनों ही घटनाओं ने भारत पाक संबंधों को बुरी तरह प्रभावित किया। दोनों देशों के बीच कई वर्षों तक क्रिकेट और राजनयिक संबंध टूटे रहे। भारत का दूसरा महत्वपूर्ण देश है एशिया का तेजी से उभरता हुआ शक्तिशाली देश चीन। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता हुआ चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा है। इन दोनों देशों को एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में जाना जाता है। यद्यपि भारत और चीन के संबंध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से हजारों वर्ष पुराने हैं। स्वतंत्रता के बाद भी दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का सहयोग करते हुए भारत ने उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वर्ष 1955 में बांडुंग सम्मेलन में दोनों देशों ने एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करते हुए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया, परंतु तिब्बत विवाद के कारण इस मैत्रीपूर्ण संबंध में दरार आ गई। दोनों देशों के मध्य वर्ष 1954 में पंचशील समझौता हुआ। उस समय लगा कि संबंधों में कड़वाहट का दौर शीघ्र ही समाप्त हो गया, लेकिन तिब्बत में चीनी प्रशासन के दमन का समर्थन भारत सरकार नहीं कर सकी। वास्तव में वर्ष 1956 में तिब्बत के खम्पा क्षेत्र में हुए विद्रोह को आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का समर्थन मिल रहा था। चीन ने इस विद्रोह को विफल कर दिया। इसके बाद 31 मार्च 1959 को दलाई लामा ने भारत में शरण ली। भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देना चीन को बहुत बुरा लगा और उसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमानित करने के उद्देश्य से 20 अक्टूबर 1962 को भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में लद्दाख की सीमा पर आक्रमण करके जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। दलाई लामा को शरण देने का कारण तो बस एक बहाना था। वास्तव में चीन इस आक्रमण के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर भारत को कमजोर साबित करना चाहता था। चीन के इस आक्रमण से जवाहरलाल नेहरू को बड़ा आघात पहुंचा और वर्ष 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। यहां से भारत चीन के शत्रुतापूर्ण संबंधों की शुरुआत हुई। वर्ष 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में उसने परोक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ देकर अपनी
शत्रुतापूर्ण इरादे पूरी तरह से जाहिर कर दिए। वर्तमान समय में भी चीन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार होने की बात करता है। साथ ही वह चीनी सागर और हिंद महासागर में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। वह चारों ओर से भारत को सामरिक मोर्चे पर घेरने की तैयारी में भारतीय सीमा के क्षेत्रों में चौड़ी सड़कों का जाल बिछा रहा है और ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को मोड़ने की परियोजना पर भी काम कर रहा है। ये सब गतिविधियां भारत के हित में नहीं है।